Hello students, in the previous lecture we learnt about the duties of the consumer. Today we start the measures of consumer protection. Following four types of measures have been undertaken for consumer protection. Listen, the types of consumer protection is given below. If the whole types will be asked in the examination, this will be asked in the 4 marks. So do the tick mark. A, 3 tier means tribunal courts. मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 3 टायर कोर्ट्स बाजू में पिक्चर दिया हुआ है. अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मीन्स नेशनल कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन सेटअप. सिमिलरली द स्टेट कंज्यूमर फोरम हैज़ बीन सेटअप एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे भी कंज्यूमर फोरम स्टेट कंज्यूमर फोरम इस्टेब्लिश किया गया है. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है. अंडर दिस कमीशन लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर फ्रेम्ड. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन हैज़ क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ 3 टायर कोर्ट एंड फ्रेम्ड नॉर्म्स फॉर द एक्शंस ऑफ कंज्यूमर फोरम और कमीशन. जो 3 टायर कोर्ट है वो कंज्यूमर फोरम एक्चुअल में जो कंज्यूमर के साथ जो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चीटिंग होती है, उसके अगेंस्ट केस करने के लिए 3 टायर कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई है, बनाई गई है. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम. जनरली देयर इज़ वन कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट. इट स्टडीज द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर एंड गिव्स compensation to the consumer against loss. Approximately 571 consumer district forums are working in our country. In our whole country, in India, 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स आर अवेलेबल. ओके, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है और टोटल पूरे इंडिया में 571 जितनी डिस्ट्रिक्ट फॉरम कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉरम है. इन दिस कोर्ट्स प्रेजेंटली क्लेम्स फॉर कंपनसेशन अप टू ₹20 lakh आर फिल्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी. If the petitioner is not satisfied with the decisions of district forum, he may file a complaint in the state commission within next 30 days. But before that, he has to pay either 50% amount of compensation claim or ₹25,000, whichever is less. जो कोर्ट है वो क्लेम्स जो है कंपनसेशन में 20 लाख तक के कंपनसेशन डिसाइडेड फ़ी है उसमें. दैट मीन्स ऐसा नहीं है किसी को भी 20 लाख मिल जाए. मतलब 20 लाख तक का जो कंपनसेशन है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द थिंग विच द कंज्यूमर परचेज, जो उसने परचेज की है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग उसको 20 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है. मतलब अगर 5,000 की कोई चीज़ है तो उसको 5,000 नहीं मिलेगा, फिर 20 लाख नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड. लेकिन इस कोर्ट में 20 लाख तक के कंपनसेशन की बात हो सकती है. लेकिन ये जो डिसीजन दिया है उसमें अगर जो पिटिशनर है वो सेटिस्फाई नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन में नेक्स्ट 30 डेज, मतलब आज अगर डिसीजन दिया है तो आज के बाद इन द नेक्स्ट 30 डेज ही कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन. बट बिफोर दैट, पर उसके पहले जो कंपनसेशन उससे मांगा गया है वो उसका 50% उसको देना पड़ेगा या तो फिर 25,000 तक का देना पड़ेगा. दोनों में से जो लेस हो, मतलब अगर 20,000 का कंपनसेशन की बात चल रही है तो उसको 10,000 पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर 50,000 या 1 लाख के कंपनसेशन की या 4 लाख के कंपनसेशन की बात चल रही है तो वो दूसरे कोर्ट में, मतलब कि स्टेट कमीशन में वो फाइल कर सकता है स्टेट कमीशन में. लेकिन उसके पहले उसको 25,000 तो पे करने ही पड़ेंगे. दोनों में से जो लेस होता है वो पे करना पड़ता है. दैट मीन्स जो कंपनसेशन है उसका 50% अगर लेस है तो वो पे करो या तो फिर 25,000 पे करो. नेक्स्ट इज स्टेट कमीशन. अप्रोक्सीमेटली 35 स्टेट फॉरम्स आर वर्किंग प्रेजेंटली. इन दिस कोर्ट्स प्रेजेंटली क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम 20 लाख to 1 crore आर फाइल्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी. ठीक है, उसमें 1 करोड़ तक है. If the petitioner is not satisfied with the decision of the state commission, he may file a complaint in the national commission, means the central level, within next 30 days, although he has to pay either 50% of the claim
और ₹35,000 विच एवर इज लेस। जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हुआ था, जस्ट लाइक दैट स्टेट कमीशन में भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 25,000 है, यहाँ पे 35,000। लिसन, जैसे हमारे जुडिशियरी वर्क करता है, just like that the consumer forum is also work. For example, if the person is not satisfied with the decision of the district court, then he can go in the high court. If the judgment of the high court is not satisfactory, then he can go in the central, means जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो जा सकता है। जस्ट लाइक दैट, if the petitioner is not satisfied with the answer of the district commission, then he can go in the state commission, and if he is not satisfied with the answer with the decision of the state commission, then he can go in the national commission, but he has to pay the less amount, which amount is less, either 50% of the either he has to pay either 50% of the claim compensation, or 35,000 in the state and 25,000 in the district. Now third, national commission. Compensation claim about ₹1 crore could be made here by paying the decided fee. This commission is bench of 5 members. ये जो national commission है, this is the bench of 5 members. State commission and national commission should give the decisions as early as possible or within 19 days of filing the case. State commission और national commission जो केस फाइल किया गया है उसके 90 डेज के अंदर ही उनको डिसीजन देना होता है। इफ़ द पिटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन, ही में फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अभी देखो, ये जो नेशनल कमीशन है उससे भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट, एज यू नो। But before appealing, it is compulsory to deposit 50% of the compensation about or ₹50,000, 25,000, 35,000 and 50,000. If the person does not comply the orders given by the court, he could be given punishment or penalty or both of them. अगर कोर्ट की बात उसने नहीं सुनी तो या तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या तो दोनों करना पड़ेगा। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स BPL, senior citizens and handicaps are exempted from paying the fee under the certain conditions. They are also provided free service under the district free legal service, guidance of legal aid and advocate. जो BPL है, BPL में जो लोग रहते हैं मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, सीनियर सिटीजन है, हैंडीकैप्स है, उनको कुछ कंडीशंस पे पेइंग में मतलब जो क्लेम है, फीस जो है वो फी पे करने में थोड़ा सा राहत मिला हुआ है। नाउ सेकंड नंबर इज Consumer Society, means Consumer Protection Council. As per this act, government recognized consumer societies have been established at taluka, district, state or national level. The consumer societies or councils are non-political, non-commercial, voluntary organizations set up by the consumers. देखो, हर एक स्टेट में तालुका, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल पे ये कंज्यूमर सोसाइटी अवेलेबल है, इस्टेब्लिश्ड है। वो नॉन पॉलिटिकल है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं है, नॉन कॉमर्शियल है, और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी है वो सारे वॉलंटियर्स होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंज्यूमर सोसाइटीज इज टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड एनकरेज देम टू हेल्प गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंज्यूमर को अवेयर बनाना हर एक चीज़ से, राइट्स ड्यूटीज़ दोनों बताना। दूसरा, ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो बनाती है उसके लिए उनको एनकरेज करना, उनको हेल्प करना। इट कीप्स ऑन रिव्यूइंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स. It also gives suggestions to the government regarding need to change legislative provisions. These consumer societies provide consumer education through consumer awareness programs, which provides guidance on main subjects like rights of consumers, duties, exploitation in different ways, and how to be saved from exploitations. These consumer societies or organizations publish monthly, bi-monthly magazines or periodicals like Grahak Suraksha, Insight the Consumer, Grahak Manch, etc. and try to bring awareness. They are helpful in elimination of complaints of consumer. देखो, consumer programs actually ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है, ये लोग जितने भी कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है,
उनमें अवेयरनेस लाने का, पब्लिक सोसाइटी में अवेयरनेस लाने का काम करती है। दे हेल्प द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को हेल्प भी करती है रूल्स रेगुलेशंस को बनाने में या तो फिर जो प्रोटेक्शन है उसको फॉलो करने में। दूसरा कि पब्लिक में प्रोग्राम्स करती है जिससे कि वो कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो अपने ड्यूटीज़ राइट्स के बारे में, उसके साथ चीटिंग ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उससे वो बचे रहे। ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है वो ग्राहक सुरक्षा, इंसाइट द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, इस तरीके के जो पब्लिश है वो पब्लिश करती है, जो फिर वो मंथली हो सकता है, मैगजीन्स में पब्लिश करती है, पीरियडिकल्स पब्लिश करती है। ओके, जिससे कि क्या होगा कि अगर किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा, किसी को पढ़ने का शौक है, जो लिटरेट पीपल है, they can read these magazines, they can read these periodicals and get the knowledge of the consumer rights. Now third is public distribution system, means PDS. Under public distribution system, essential commodities of good quality are provided in fixed quantity at subsidized rate to the poor at regular interval from fair price shops. Thus, the poor consumer is saved from the exploitation in the open market, from where they have to purchase goods at high rate of low quality and less weight. Public distribution system controls corrupt practices of ट्रेडर्स। देखो, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है पीडीएस, वो जो कमोडिटीज़ है उनको गुड क्वालिटी की चीज़ें मिले, फिक्स क्वांटिटी, उसका रेट परफेक्ट हो, ठीक है। पुअर पीपल को रेगुलरली जो फेयर प्राइस शॉप्स है, राशन की दुकान, वहाँ से भी चीज़ें परफेक्टली मिलती रहे, उनका विदाउट एक्सप्लॉयटेशन उनको मिलती रहे। देन जो पुअर कंज्यूमर है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मार्केट के अंदर वो अच्छी चीज़ें खरीद पाए, हाई रेट से बचे, जो परफेक्ट रेट है उसका वही वो दे, क्वालिटी अच्छी हो, वेट भी बराबर हो, ये सब का ध्यान वो रखती है। इसके लिए वो ट्रेडर्स पे ध्यान रखती है और करप्ट ट्रेडर्स को पनिशमेंट भी दिलवाती है। सिस्टम सर्टिफाइंग, नेक्स्ट इज सिस्टम सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स. For health and safety of consumers, government has set up many legal institutions which performs the task of checking the quality, quantity and purity of produced goods and certifies them. हेल्थ की सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर की हेल्थ की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट है उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, जो जिसका टास्क क्या है, तो जो क्वालिटी है, जो भी चीज़ है, गुड्स है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, प्योरिटी, वो सब की वो चेकिंग करती है और उसको सर्टिफाई करती है। फॉर एग्जांपल, समर सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, पानीपुरी की लारी पे चेकअप होता है। जैसे ही दिवाली आती है, बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, स्वीट्स की दुकानें, शॉप्स है, वहाँ पे चेकिंग होता है कि भाई ये लोग कोई डुप्लीकेट माल तो नहीं यूज़ कर रहे, जिसे प्योर घी बता के डुप्लीकेट घी की माल, डुप्लीकेट घी में से बना हुआ स्वीट बेच देते हैं। तो ये सब चेकिंग करने जो आते हैं, फूड चेकिंग कहते हैं उसको, तो ये लोग जो है वो लोग ठीक से उसकी प्योरिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी सब चेक करते हैं। और इफ़ दे फाउंड दैट द थिंग जो एडिबल थिंग्स है, दे आर नॉट इन द गुड क्वालिटी, वो गुड क्वालिटी की नहीं है, प्योर नहीं है, देन दे कैन सील द शॉप। उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो उनको पनिशमेंट दे और शॉप को भी सील कर दे, ठीक है। पानीपुरी की लारी पे अगर चेकिंग होता है, अगर उनको पता चलता है कि पानीपुरी में कुछ गड़बड़ है, तो वो सारा पानी डाल देती है। आपने पेपर में सुना भी होगा कि पानीपुरी नु बद्दू पानी ठलवाई गई, दैट जस्ट लाइक दैट इन गुजरात हम लोग ये देखते हैं। ओके, सो दिस इंस्टीट्यूट्स check the quality, quantity and purity of the goods, the edible things, okay, to save the consumer from the health issue. Government of India established ISI, means Indian Standard of Institute, in 1947 to regulate quality. Now since 1986 it is known as BIS, Bureau of Indian Standard. The goods that meet the described standard and quality are allowed to use ISI mark. Okay, some logos are given here in the examination. MCQ, in MCQ maybe they will give you the symbol and ask about the name of this symbol. Okay, so or they will give you the name and you have to recognize the
symbol of the name from the four options. Maybe this will be asked in true or false or one word answer. So you have to recognize the symbol properly. The agriculture products like forest products, horticulture and animal products are given the mark of egg mark. Okay. It is implemented under Agriculture Product on Act 1937. This scheme is run by the Directorate of Marketing and Intelligence DMI. Underline this. Maybe they will ask you the full form of DMI. In the Ministry of Agriculture, Government of India, which grants permission to the traders to use egg mark. If the consumer has any doubt regarding the quality of marks, he can contact the regional office of the BIS. Listen, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, द प्रोड्यूसर हैज़ टू मार्क एग मार्क, लोगो ऑफ एग मार्क. अगर वो एग मार्क उसके ऊपर नहीं है, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है उसके ऊपर एग मार्क होता है. जो प्रोडक्ट होता है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एग मार्क का सिंबल होता है. ठीक है. अगर कंज्यूमर को डाउट जाता है क्वालिटी के ऊपर या मार्क्स के ऊपर, देन ही कैन गो एंड कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ द BIS. नेक्स्ट इज गोल्ड. गोल्ड पे तो आपको सबको पता ही होगा. गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर गिवन BIS मार्क अलॉन्ग विथ प्योरिटी नंबर 916. यहाँ पे दिखाया हुआ है. विच मीन्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जनरेटेड बाय सर्टेन पैरामीटर्स. These are BIS mark gold numbers. 916 depicts 22 कैरेट गोल्ड. 22 कैरेट मीन्स इफ अगर आप प्योर गोल्ड लेते हो तो उसमें 24 कैरेट लिखा होता है. लेकिन अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट बनाते हो, देन द ऑर्नामेंट इज ऑफ 22 कैरेट, नॉट ऑफ द 24 कैरेट. तो उस पर 22 कैरेट गोल्ड लिखा होगा, होल मार्क होगा, लोगो होगा होल मार्क का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको कहा हुआ है. ओके. सो हॉलमार्क लोगो इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच शोज द ईयर ऑफ हॉलमार्क. फॉर एग्जांपल J मीन्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्ड इन 2008. ओके. ये उन लोगों का एक सिंबल है. मार्क ऑफ FPO मीन्स फूड प्रोडक्ट ऑर्डर. ये आपको जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है सब फुल फॉर्म में ये लोग पूछ सकते हैं. मार्क ऑफ FPO इज यूज्ड ऑन जैम, फ्रूट जूस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैक्ड इन टीन. ओके. यहाँ पे नीचे लोगोज दिए हैं. वुल मार्क जो लोगो है वो वुलन की चीज़ों पे होता है. ठीक है. MPO लोगो, देन HACCP लोगो. BIS अलाउज टेक्सटाइल, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू यूज ISI मार्क. अभी देखो कौन सी चीज़ पे कौन सा मार्क है. टिक मार्क दिस, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर में पूछते हैं. ओके. ऐसा पूछेंगे, इट इज़ गिवन टू वुलन प्रोडक्ट एंड ड्रेस, हु एम आई, देन यू हैव टू राइट डाउन वुल मार्क. ऐसा. ओके. सो वुल मार्क इज ऑन द प्रोडक्ट्स, वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस. MPO मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, इट इज़ गिवन टू मीट, मटन एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम धैम, जो नॉनवेज होता है उसके ऊपर. देन HACCP मीन्स हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इट इज़ गिवन टू द प्रोसेस्ड फूड जो है उसके ऊपर होता है. देन ECO इको, इट इज़ गिवन टू सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल्स, पावर कोटिंग, बैटरी, कॉस्मेटिक्स, गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड, लेदर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय ISI प्रेजेंटली कॉल्ड BIS. ठीक है. इको उसके ऊपर होता है ECO. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल. Two organizations are working at the international level for standardization of the products. First is ISO. टिक मार्क करते रहना, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है, मतलब ये सब फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं. ओके. ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा. It was established in 1947. Its main function is to provide certification of standard according to the international standards. For example, series of ISO 9000 is given for the environment management system by international organization, which is certification of officers and institutions having high
क्वालिटी ISO 9000 जो लिखा हुआ है वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से है। वो सर्टिफिकेट है ऑफिसर्स का एंड इंस्टीट्यूशंस हैविंग हाई क्वालिटी। नेक्स्ट इज कोडेक्स नेक्स्ट इज Codex Alimentarius Commission CAC. This organization was set up to certify edible products. It is an international organization commission for food. In 1963, Food and Agriculture Organization FAO and World Health Organization means WHO established it. FAO means Food and Agriculture Organization and WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, कमीशन ऑफ फूड। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम, कैपिटल ऑफ इटाली। इट्स मेन फंक्शन इज टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड, guidelines and code of practice for production and international trade in food products like milk products, meat, fish etc. जो मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल को अगर इंटरनेशनली बिजनेस करना है तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है, ठीक है, वो यहाँ से उनको मिलती है। द जॉब वर्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग ISO इज डन बाय BIS इन इंडिया वाइल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस कॉन्टैक्ट्स द CAC। नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड वेयर। जो कंप्लेंट है वो कौन फाइल कर सकता है और कहाँ पे। तो फर्स्ट ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड वेयर। कंज्यूमर हिमसेल्फ, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो खुद, मतलब अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं खुद फाइल कर सकती हूँ। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, देन कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज, then representative consumer on behalf of consumer on the matter in which it is in the interest of consumers। जो रिप्रेजेंटेटिव है कंज्यूमर के, वो कंज्यूमर के बिहाफ में उनकी तरफ से फाइल कर सकते हैं। एनी मेंबर ऑफ द फैमिली पर्सन हु हैज परचेस्ड द प्रोडक्ट और सर्विस विथ हिज परमिशन में फाइल अ केस इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और सर्विस और मे लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट लॉस। ठीक है, कोई भी फैमिली मेंबर, जिस पर्सन ने कोई चीज़ खरीदी है उसका कोई भी फैमिली मेंबर केस फाइल कर सकती है लॉस के अगेंस्ट। इफ द प्रोड्यूसर और ट्रेडर नाइदर फाइंड सॉल्यूशन नॉर शो preparedness to find solution of true, correct and clear the complaint, in that case consumer or his family members may file a case in the local district forum, state commission, national commission। अगर प्रोड्यूसर या ट्रेडर है वो अगर इन लोगों की कंप्लेंट नहीं सुनता है, जो कंज्यूमर उसकी कंप्लेंट नहीं सुनता है, उसको क्लियर कट आंसर नहीं देता है, ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वो इंसान, मतलब जो कंज्यूमर है वो, या तो फिर उसका कोई भी फैमिली मेम्बर लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, कहीं पे भी जाके वो केस फाइल कर सकता है। दे मे कंप्लेन इन सप्लाई कोर्ट, ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर सोसाइटी, कलेक्टर ऑफ फीस, यहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इफ द आइटम और सर्विस इज फॉल्टी or deficient or is not in accordance with the agreement or prevalent law। ठीक है, ये कंज्यूमर कहाँ पे फाइल कर सकता है कि अगर जो चीज़ है वो फॉल्टी है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट नहीं है तो। दस कंज्यूमर में फाइल अ केस अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन क्वालिटी ऑफ टाइम एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स, लेस वेट्स एक्सेट्रा। क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्योरिटी है, ठीक है, रेट है, सबके अगेंस्ट वो अपना जो केस है वो फाइल कर सकता है। देखो, आप एक कंज्यूमर हो मार्केट में, तो आई डोंट थिंक सो कि यू कैंट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके, बिकॉज एज अ कंज्यूमर what can you do, how can you complain and where can you complain, these all the things you have to know, okay। So as a consumer we know about the duties and our rights too। हाउ टू फाइल अ कंप्लेन, अभी कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं। अ विक्टिम में फाइल अ कंप्लेंट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, आइदर टाइप्ड और हैंड रिटन और थ्रू ईमेल। इफ द विक्टिम गोज टू द कोर्ट थ्रू लॉयर देन ही नीड्स एफिडेविट। देखो, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी क्लियर लैंग्वेज में वो हैंड रिटन या टाइप करके या ईमेल थ्रू भेज सकता है, लेकिन अगर वो लॉयर के थ्रू जाता है तो उसको एफिडेविट करवाना ज़रूरी है। दिस इज़ द वन टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट
जो एफिडेविट है उसके ऊपर स्टैम्प होता है, नोटराइज होती है, ओके, उसे एफिडेविट कहते हैं। जो लॉयर को नोटराइज की परमिशन मिली है वही ये कर सकते हैं। नोटरी का जो स्टैम्प होता है वो नोटराइज के पास ही होता है, वो ये कर सकते हैं, ओके। नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी देयर इन द एप्लीकेशन, ये सब उसमें होना ज़रूरी है। राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेंट एंड गिव द रीजंस फॉर कंप्लेनिंग क्लियरली, जो रीज़न है वो, जो चीज़ है वो, कंप्लेंट है वो टोटली मतलब प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एक्यूजेशन, नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस। जब भी आप एविडेंस देते हो कि भाई ये देखो ये प्रूफ है, ठीक है, कि इन लोगों ने हमारे साथ ये बोला था लेकिन ऐसी चीटिंग की है, तो वो जो रियल डॉक्यूमेंट है वो आपको नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव द बिल ऑफ एनी थिंग विच यू हैव परचेस्ड and if the thing is defective and if you want to file the case in the consumer forum, then you have to give the evidence, but don't give the real bill। जो रियल कॉपी है, रियल बिल है, वो आपको नहीं देना है। यू हैव टू गिव द जेरोक्स ऑफ इट, आपको उसकी जेरोक्स देनी है। जो एनवलप में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, यू हैव टू अटैच द जेरोक्स ऑफ दैट बिल। एनक्लोज बिल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स, जो मैंने अभी आपको बोला। इफ द पेमेंट हैज़ बिन डन बाय द चेक, देन अटैच काउंटर और गिव डिटेल्स ऑफ चेक। जो काउंटर है वो या तो फिर जो चेक की डिटेल है वो आपको बतानी पड़ेगी। एनक्लोज कॉपी ऑफ कंडीशंस मेंशन्ड बाय सेलर, कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट, प्रोस्पेक्टस। दूसरा आपको क्या देना है, इफ़ यू हैव द कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट और प्रोस्पेक्टस, जो कंडीशन जो सेलर ने दी थी, है ना, कि अगर आप इतना खरीदोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको इतने साल की सर्विस मिलेगी, उसका जो डिटेल होता है आपके पास, एडवर्टाइजमेंट हो, पैम्पलेट हो या रिटर्न में हो, प्रोस्पेक्टस हो, वॉट एवर यू हैव टू अटैच द जेरोक्स ऑफ इट, नॉट द रियल फॉर्म, ओके। Complaint may be lodged in any consumer forum by submitting appropriate fee as per amount of compensation claim. Consumer may lodge a complaint within 2 years of emergence of reasons of complaint. Any consumer may call on Gujarat State Helpline toll free number 1800-233-0222 or national level helpline number 1800-114-000 for consumer related complaint, as well as for special information about law and guidance। ये दोनों टोल फ्री नंबर है, गुजरात के लिए है 1800-233-0222, ओके, एंड फॉर द नेशनल लेवल 1800-114-000। ये कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट का मतलब कहाँ आपको कंप्लेंट करनी तो उसके लिए ये रिलेटेड नंबर्स है, ओके। यहाँ से आपको लॉ एंड गाइडेंस के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी। सो दिस इज द chapter 18 about the consumer forum. It is completed. Go through it once and tick mark the things which I have told you to tick mark. Do the full forms of every short word, short forms के full form कीजिए, okay, and as a consumer what you can do, that you can also write in the examination, okay। So bye everyone.